हेलो गाइस। आज हम इस एम्पलीफायर के बारे कुछ बात करेंगे और इससे क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, हम देखेंगे और कुछ जानकारी भी लेंगे। और हमारे साथ कस्टमर भी आए हुए हैं, इससे भी हम कुछ पूछ लेते हैं क्योंकि इस एम्पलीफायर में हम लाइट को जैसे कनेक्ट किए तो भन से आवाज़ किया पर शो नहीं कर रहा है। इसमें करंट नहीं आ रहा है। अच्छा, एक में करंट नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें अच्छा, करंट नहीं आ रहा है। तो और पहले से भी कुछ प्रॉब्लम था इसमें? नहीं तो प्रॉब्लम नहीं था। एक वक्त जो है सो क्या हुआ कि बंद हो गया मशीन। अच्छा, तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में सबसे पहले हम इसे ओपन करके देख लेते हैं किस जगह से ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लाइट देने के बाद ये भन से आवाज़ किया फिर भी शो नहीं किया। तो हम एक बार इसे ओपन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये जो है सो पहला किट, ये देखिए सामने का, ये ऑडियो बनाता है। और ये जो सो माइक के लिए किट है जो माइक से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और ये पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर का माइनस लेकर चलता है, जो वो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4 ट्रांजिस्टर के लिए 4 रेजिस्टेंस। और ये जो सो 3 रेजिस्टेंस है, ये जो है सो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के लिए होता है। और इधर जो यूएसबी किट हो गया या तो माइक किट हो गया, ये सब में पावर सप्लाई डिवाइड करते हैं। ये तीनों ट्रांसफार्मर के बीच ही सारा फंक्शन काम करता है, जबकि ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है जिसे स्पीकर के द्वारा सुनाई देता है। और ये सबसे बड़ा वाला ट्रांसफार्मर वो तो एसी वोल्टेज इन करता है। पर हम सबसे पहले अब चेक करेंगे कि शुरुआत इसे हम कहाँ से चेक करें, क्योंकि पावर इनपुट हो रहा है पर हम इसे एक माइनस में कर लिए हैं और मीटर को 200 पर भी रख लिए हैं। और दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये कितना वोल्टेज करके आउट दे रहा है और कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, पहले यही हम चेक करेंगे। तो दोस्तों अब जो सो ये शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का बीच पिन से हम प्लस चेक करेंगे। ये देखिए 21 वोल्ट इसमें आउटपुट हो रहा है। और इसके बाद हम इस जगह से चेक करेंगे, ये बैटरी के लिए भी यहीं से कनेक्शन लेता भी है, तो यहाँ भी सही है। अब हम फ्यूज पे चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। इसके बाद हम ये आउटपुट ट्रांसफार्मर के बीच वाला पिन पे चेक करेंगे जो स्पीकर में आवाज़ देता है। तो ये देखिए इसमें भी सही है। अब जो सो यहाँ तक भी सही है, तो अब हम चेक कर लेंगे जो ट्रांजिस्टर का प्लस वाला पिन होता है, तो दो एक तरफ होता है, तो इसमें भी ये भी सही है। और एक तरफ और दो ट्रांजिस्टर है, उस पर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है। अब हम क्या करेंगे कि इधर तो यहाँ तक फंक्शन सही है, फिर हम इस ट्रांजिस्टर का जो माइनस क्रॉस करता है इस जगह हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 तो माइनस से जाके कनेक्शन होता है जो ट्रांजिस्टर के लिए, चारों ट्रांजिस्टर के लिए एक एक होता है। और एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो प्लस, ये तीनों कंडक्टर के आसपास जुड़े हुए होते हैं। तो हम इसके बीच एक बार कनेक्ट करके देख लेंगे क्या यहाँ तक पावर शो कर रहा है या नहीं। हो सकता है कंडक्टर तरफ भी ना आए तो कहीं और भी ना जा सके। तो एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। पहले ये सामने भी आ गया है बहुत, तो देखिए यहाँ भी सही है। तो दोस्तों पावर सप्लाई जो सर्किट है वो पूरी फाइनल है कि ये ओके है, इसमें दोषी नहीं है। तो अब इसके बाद हम अब इसके बाद हम यहाँ से हटते हुए आते हैं। ये तो यहाँ तक हो चुका है, अब यहाँ के बाद हम पहला कदम कहाँ रखेंगे। तो मीटर को हम पहले ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं। 1 मिनट, इस मीटर को हम इधर रख लेते हैं क्योंकि वहाँ से दिखाई नहीं देता होगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है, यही तीनों रेजिस्टेंस से सारा सर्किट में पावर सप्लाई जाता है। और ये 2E23 वाट ये रेजिस्टेंस है, और ये 100E10 वाट। और ये तीनों रेजिस्टेंस में ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, इसमें
दिक्कत नहीं है, अगर वो शॉर्ट भी करता तो भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसके इनपुट पिन पर हम देखते हैं तो 21 वोल्ट अभी बता रहा था, पर हम ये कंडक्टर के ऊपर अब देखते हैं क्योंकि इस साइड में पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो पूरा सिस्टम ऑफ रहता है मेरा। यहाँ पर पावर सप्लाई आने के बाद ही मेरा सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शो करता है, कोई भी लाइट शो करेगा लेकिन करेगा। तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, इसके लिए मेरा सारा सिस्टम ऑफ है, बिल्कुल बंद है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस के पिन पे नीचे से जो है सो 3 क्लिप में कनेक्शन मेल है और उस पर 21 वोल्ट प्लस शो कर रहा है। और ये 2E2 3 वाट रेजिस्टेंस जो है इसका पिनों पर भी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो क्लिप है दोनों तरफ से लगे हुए दिखाई देता होगा, ये दोनों तरफ से दिखाई देता है। तो ये कई बार क्या होता है कि जंग पकड़ लेता है, चीती पकड़ लेता है और वो सड़ जाता है, और सड़ जाने के बाद वो टूट जाता है, टूट जाने के बाद वो अलग अलग हो जाता है, फिर इस पर पावर सप्लाई नहीं जाने लगता है। तो हम इसे थोड़ा सा देखिए, ये हम उसे टच किए तो हमें लगा कि वो टूट गया। तो एक बार हम देखते हैं कि टूट गया या पहले से टूटा हुआ है। तो ये देखिए सामने में हम दिखाते हैं और यही है, देखिए इधर से कनेक्ट हुआ है और रेजिस्टेंस का पिन ये दूसरी तरफ से कनेक्ट है। तो दोस्तों हम देखिए इसको हम एक बार उठा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये टूटा हुआ है और रेजिस्टेंस का पिन ये दूसरा तरफ से कनेक्ट हुआ है। तो ये यहीं से डिसमिस हुआ है, जो सिस्टम में लाइट नहीं जा रहा है। तो हम इस पिन को उठा करके और हम इधर वाले पिन में सोल्ड कर देंगे तो मेरा सिस्टम चालू हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसे सोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो हम इस तरह से रेजिस्टेंस का पिन उठा करके ये पहला पोजीशन पर हम इसे सोल्ड कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों सोल्ड हो गया, अब हम इसे ऑन कर देते हैं। हम सेट ऑन कर दिए और ये देखिए सेट ऑन हो गया और यहाँ पे हाथ दबाने से ये आवाज़ भी शो कर रहा है ये और सिस्टम भी ओके है। पर ये है कि ये देखिए यूएसबी ऑन नहीं है। तो इसके लिए हम एक बार यूएसबी के लिए चेक करेंगे कहाँ पर। तो ये देखिए छोटा सा किट एक लगा हुआ है अलग से, जो ट्रांजिस्टर है, और इस ट्रांजिस्टर के पिनों पे यहाँ पे 3 तार हैं। तो ये 13 वोल्ट आउटपुट कर रहा है और ये जो 120 वोल्ट इनपुट कर रहा है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है 7812। तो ये जो है सो इनपुट 20 वोल्ट ले भी रहा है और 13 वोल्ट आउट कर भी रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर भी ओके है। अब बात रहा कि इसका यूएसबी ही ख़राब है। मैं यूएसबी डाल भी देता, पर देखिए कस्टमर भी उठ के चला गया है। अब जब तक वो कहता नहीं है तब तक हम डाल नहीं सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए माफ़ कीजिएगा। अब इससे आगे हम ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कस्टमर नहीं है और हम यूएसबी ऐसे बिना कहे डाल नहीं सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए इनपुट में ये सही है और आउटपुट भी सही है, सिस्टम पूरा ओके है। थैंक यू दोस्त। अब हम सिस्टम को ही बंद कर लेते हैं क्योंकि कस्टमर है ही नहीं, वो चला गया। थैंक यू।